हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। CBSE द्वारा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें सागवाड़ा ब्लॉक के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की छात्रा तेजस्विनी पाटीदार पिता रमन लाल पाटीदार ने 95.6% अंक अर्जित कर विद्यालय एवं समाज का मान बढ़ाया। मैं सबसे पहले एकता समाचार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि गांव-गांव जाकर जो भी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको जाके और ज़्यादा उनको कोऑपरेट करती है ताकि वे लोगों तक अपना संदेश बता सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें। धन्यवाद। बेटा, पहले तो एकता समाचार के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं जो आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, पाटीदार समाज का, वागड़ क्षेत्र का, वशिंगपुर का नाम रोशन किया है। बताइए बेटा, कहाँ पढ़ती थी आप? मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सागवाड़ा में पढ़ती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने मेरे को ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात को बता सकूँ सभी लोगों तक। मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ सागवाड़ा में, SVGMS में। पहले मैंने 1 से 8वीं की जो पढ़ाई है वो मेरे गांव के स्कूल में रियल हेयरिंग में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके वहाँ पे एडमिशन लिया और वहाँ पे अपनी 9th और 10th की पढ़ाई पूरी की। मेरे परिवार के लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं 95.6% प्राप्त कर सकी 10th में। और मेरे टीचर्स ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया 9th से लेकर 10th तक। हमेशा वो एक इंस्पिरेशन बनते हुए आ रहे मेरे लिए। हमेशा वो मोटिवेट करते थे हर एक चीज़ के लिए और वही मोटिवेट करते रहते थे हमेशा। और ना सिर्फ पढ़ाई पे बल्कि दूसरी चीज़ों की तरफ भी हमको प्रेरणा देते रहते थे कि इन सब चीज़ों में भी, जैसे स्पोर्ट्स में अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो, बाकी सब चीज़ों में भी। जैसे कि मेरे को डिबेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं उसमें भी हमेशा पार्टिसिपेट करती रहती थी। और मेरे जो टीचर्स है, लाइक मैथ्स के टीचर नकुल जी सर है जिन्होंने और 9th के शैलेश जी सर थे, जो कि जिनकी वजह से मेरे मैथ्स और ज़्यादा पावरफुल हुई और ज़्यादा मैं उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाती गई। और मैंने 11th में भी मैथ्स ही लेने का सोचा है और मैथ्स में ही मैं अपना करियर बनाऊंगी, ऐसा भी मैंने सोचा है। और जो मेरे हिंदी के जो टीचर थे अभी 10th के अंदर, दैट इज़ विनोद जी अंगारी सर थे, और इंग्लिश के टीचर नीलेश जी सर, और साइंस के टीचर मयूर जी सर, और SST की टीचर प्रकाश जी सर। इन्होंने भी हमेशा मेरे को हर एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित किया। मेरे को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं स्टार्टिंग से लेकर, जो कि हमारा सेशन 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और लास्ट एग्ज़ाम 11 मार्च को हुआ था, तब तक मैंने पूरी की पूरी जो शिक्षा है वो अपने टीचर से ही ग्रहण की थी, मतलब टीचर से ही ली थी टोटली। मैंने ऑनलाइन सोर्स कोई परचेज़ नहीं किया था, ना ही किसी बैच मैंने ख़रीदा था जिससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर पाऊँ। मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक अपने टीचर्स ने जो ज्ञान दिया वही प्राप्त किया। उन्होंने जो बुक सजेस्ट की वही मैंने पढ़ी पूरे साल। और एग्ज़ाम के दिन भी वो आए थे वहाँ पे स्कूल में, जब हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तब भी उन्होंने हमको बोला कि हमको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। उसके हिसाब से मैंने पेपर किया। हमने टाइम का पूरा मैनेजमेंट किया कि टाइम कैसे हमको मेंटेन करना है, 3 घंटे के अंदर कौन कौन से सेक्शन कितने कितने मिनट के लिए करना है। और मेरा रूटीन तो यही था कि मैं सुबह 5 बजे उठती थी और मेरी आदत थी कि मेरे को मेडिटेशन करने की आदत है। मेडिटेशन मैं सुबह सुबह करती हूँ हमेशा। उससे क्या होता है कि मन और तन को शांति मिलती है। और मेरे स्कूल का वातावरण भी इतना अच्छा है कि हमारी जो प्रेयर होती है उससे पहले भी हमको योगा करवाई जाती है। दैट इज़ हमारा परीक्षित सर करके हैं, वो हमको प्रेयर करवाते हैं। प्रेयर से पहले हमको योगा करवाते हैं। और विमल जी सर भी होते हैं जो कि हमको योगा करवाते हैं जिससे सभी स्वस्थ रह सके। वो हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप घर पे भी अब स्वयं रूप से योगा करें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी सब टीचर्स भी 9th से लेकर मेरे को पढ़ाया। 9th में भी मेरे को नीलू मैम ने, शैलेश जी सर ने, पल्लवी मैम ने, इन सब ने मेरे को पढ़ाया। उनसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मैं 10th में और ज़्यादा ट्राई कर सकी। और हमारे प्रिंसिपल सर जो कि सुरेश जी सर हैं, उनकी वजह से हमारे स्कूल का डिसिप्लिन इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं और पढ़ाई भी सही तरीके से करते हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। बेटा, आप क्या बनना चाहोगी? मेरा सपना तो यही है कि मैं UPSC क्लियर करके एक पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपका ये सफलता का श्रेय किसको जाता है? 10th हाँ, अभी जो मेरे इतने अच्छे अंक प्राप्त किए उसका श्रेय किसको जाता है? मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को।
हमारे नन्हे मुन्ने बालक जो आज आपसे कम अंक लाए हैं वो कुछ निराश भी हुए, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहें? हो सकता है कि उनकी पढ़ाई और उनकी मेहनत तो रही हो, लेकिन तरीका ये मतलब कि कम अंक लाने का रीज़न ये भी हो सकता है, भले ही मेहनत तो सब करते हैं लेकिन इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि वो किस तरीके से करते हैं, कि उनको कौन सी गाइडेंस मिलती है। तो हमेशा टीचर्स से हमको अगर कोई भी दिक्कत आए, फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, तो टीचर से हमको पहले मिलना चाहिए, पूछना चाहिए, उसका सॉल्यूशन हमको प्राप्त करना चाहिए उससे। क्योंकि क्या है कि अगर हमको नहीं पता ना, हम उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हमेशा लोग हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन कोई रह जाते, तो उसका रीज़न यही होता है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है सही टाइम पे। इसके लिए माँ का बेटी के प्रति बहुत ही बड़ा एक कदम होता है बेटी को आगे बढ़ाने का। तो बताइए, आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कितने घंटे बेटी पढ़ती थी? 4 घंटे 5 घंटे पढ़ती है जब बैठनी है तो। आपको विश्वास था कि मेरी बेटी इतने अच्छे अंक लाएगी? विश्वास था। मैं भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी बहन भी 95 लाए और मैं भी कोशिश करूँगा 12 में 95 बना सकूँ। धन्यवाद। दादाजी, पहले तो आपको एकता समाचार के माध्यम से हम बेटी के अच्छे अंक लाने पर आपको शुभकामनाएं देते हैं। बताइए, बेटी कितने घंटे पढ़ती थी? सुबह 5 बजे उठती है, बिगर बुलाए उठ जाती है। 5 बजे से 7 बजे उठ के फिर उसको नहाना धोना करके फिर पढ़ाई करने को जाती है। शाम को वापस कभी भी आती है, 2 बजे 3 बजे आती है, तो वापस खाना खा के वापस पढ़ने को बैठती है। तो शाम को उसको आराम करने का है तो कर लेती है, फिर वापस खाना पीना खा के वापस बैठ जाती है। और काम कुछ हम दिखाते हैं तो हमारा काम भी कर सकती है। आपको विश्वास था हमारी बेटी इतने अच्छे अंक लाएगी? अभी वो मालिक की दुआ से आ गई है। वो क्या करती है वो मेरे को, तो मैं भी 3री क्लास पढ़ा हूँ, पहले उतना मालूम नहीं था, मगर क्या मालूम परिवार के हिसाब से आगे परिवार का दिखा रही है, तो मेरे को शांति मिल रही है, मेरे को शांति मिल रही है। वैली उठीने बढ़ा थी मने हमें उठाड़े 5 वागे ने मुदा रोटलिया કરી ના લો ને આજે બેટીના સમાચાર તમને મળ્યા તો કેવું લાગ્યું? अच्छુं लाग्યું ને? बताइए सर बेटी के बारे में। हाँ, हमारे यहाँ गांव में एक प्रतिभाशाली जो तेजस्विनी पाटीदार जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, ये हमारे विद्यालय में भी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई की इसने। वहाँ भी बहुत अच्छी उसकी प्रतिभा थी, उसने कभी भी कक्षा में पीछे स्थान नहीं लिया है। और इस परिवार में रहते हुए उन्होंने जो अध्ययन किया करने का जो उनका तरीका था बहुत ही सराहनीय था। अपने पढ़ाई के अंदर समय देना, दूसरे मित्रों को सहयोग देना, और जब क्लास में भी रहती थी तब भी वहाँ, और आगे गई जब सागवाड़ा में तब भी वहाँ पे भी अध्यापकों ने उसका बहुत ही उनको कहा कि ये लड़की कुछ आगे करेगी, तो उन्होंने दिखाया। अभी इस बार वर्सिंगपुर में हमारे इनके पिताजी रमनलाल जी और उनके दादा श्री जेठा भाई, उनकी माता जी जिन और दादी जी, इनके घर पे ऐसा वातावरण पैदा किया जिससे इनकी बालिका की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया और वह लगातार पढ़ती रही। और उन्होंने हमारे गांव के भी नाम रोशन किया और उन्होंने अपना भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया, जो हम उनके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इससे साहब हमारे बीच है। सरपंच साहब, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बेटी ने आज वागड़ क्षेत्र का पाटीदार समाज का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो एकता समाचार एवं राजू भाई, आपका विशेष रूप से हम समस्त ग्रामवासी वर्सिंगपुर आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आप इस होनहार बच्ची का बाइट लेने आए हो। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये बच्ची ने जिसने आज जो 10वीं CBSE में जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसने अपने घर का ही नहीं अपितु पूरे वर्सिंगपुर ग्राम पंचायत का नाम ऊंचा किया है। और काफ़ी हमें भी गर्व, हमें अपना आप में गौरवित महसूस हो रहा है कि भाई ऐसी बच्ची भी हमारे बीच में है और गांव का नाम रोशन कर रही है। साथ ही इस बच्ची की दिनचर्या ये है कि पड़ोसी होने के नाते मेरे को इतना पता है कि बच्ची की दिनचर्या ऐसी है कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा घर का भी काम बराबर रूप से करती है। यूँ उसमें भी अगर पढ़ाई का समय निकाल कर आज इतना अगर अंक उसने प्राप्त किया है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूँ साथ ही इसके पापा, मम्मी और दादी माँ, दादाजी बार बार उसको मोटिवेट करते रहते हैं और विशेष करके उनके दादाजी का भी एक्टिवेट है, जो गांव में कोई भी काम हो, है ना, जैसा उसका परिवार के संस्कार है वैसे ही बच्ची ने रिजल्ट दिया है। और पुनः ग्राम पंचायत वर्सिंगपुर की ओर से और समस्त ग्रामवासियों की ओर से इस बच्ची को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हमारे गांव की वर्सिंगपुर की निवासी श्री तेजेश्वरी पाटीदार, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से बहुत बढ़िया अंक 95% उसने बनाया और गांव का नाम भी उसने रोशन किया। गांव के साथ में अपने परिवार, जिनके दादा जेठाभाई पाटीदार, पिताजी रमनलाल जी, माता मंजुला देवी और दादी माँ, जिनका सहयोग हमेशा उसके साथ में रहा और कभी भी किसी चीज़ की उसके ऊपर कमी नहीं रही कि बेटा तू को कुछ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास, हमेशा उनका सहयोग उनके साथ में रहा है। और बच्ची जो है हमेशा सुबह से जब पढ़ने बैठती तो उसका एक नियम था कि सबसे पहले माता पिता को वंदन करना, छोटों से स्नेह रखना, भगवान की पूजा करना और अपने एक कमरे में जाके वो बैठती और वहाँ पे अध्ययन करती। मैंने भी उसको देखा कि बेटा तू या क्या कर रही है और तेरे को क्या बनना है, तो उसके अभी तक उसने कुछ बताया नहीं कि मुझे ये बनना है, कि मेरे को ये करना है, लेकिन उसकी लगन इतनी थी कि वो पढ़ने में ही, हमेशा पढ़ने में ही वो रहती थी। और आज उसने कुछ कर दिखाया ही हूँ। गांव का नाम उसने रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है। इसी के साथ में मैं तेजेश्वरी से बहुत बधाई देता हूँ और परिवार को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।